जय श्री गणेश, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम भवन श्री कालिका माता मंदिर समिति की एक पॉडकास्ट पे। आज ये पॉडकास्ट विशेष रूप से गुरु पूजा के ऊपर है। आज हम चर्चा करेंगे कैसे हम गुरु बनाएं या गुरु पूजा का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में गुरु की उपासना सबसे ऊपर मानी जाती है, भगवान से ऊपर भी गुरु को माना जाता है, इसलिए गुरु पूजा एक विशेष त्योहार है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा पे हमारे साथ हमारे अपने भागवताचार्य श्री आशीष भट्ट जी केदारनाथ धाम से देवभूमि से पधारे हैं, जो इस समय भवन श्री कालिका माता मंदिर समिति के श्री सिंदूरिया हनुमान मंदिर में सेवारत है, जो हनुमान जी महाराज की तहे दिल से सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आचार्य जी को जय श्री करते हुए प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल सीताराम जी महाराज की जय। आज भगवान श्री कृष्ण की अखंड कृपा के फलस्वरूप गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारे परम प्रिय मोनू भैया जी ने गुरु के तत्व को प्रकट करने के लिए आहुत किया। देखिए, गुरु पूर्णिमा आ रही है और गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व हमारे जीवन में है। यदि भगवान के त्योहारों की, उत्सवों की अनेक सूचियां पूरे वर्ष में चलती हैं, पर गुरु पूर्णिमा का एक ही दिवस वर्ष में आता है। सभी इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जो ये आषाढ़ पूर्णिमा में आता है, किंतु वास्तव में ये व्यास पूर्णिमा है, क्योंकि सबसे बड़े गुरु व्यास जी महाराज हुए। जब कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखा कि बड़े अल्पज्ञ हैं, तो भगवान नारायण ही 17वें अवतार के रूप में व्यास रूप में प्रकट हो गए। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसा। अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि वाले जान करके भगवान ने व्यास रूप में अवतार ग्रहण किया। ये आषाढ़ पूर्णिमा में जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, ये इसलिए मनाई जाती है, इस दिन व्यास जी महाराज ने जब वेदों के 4 भाग कर दिए, पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, पर 4 भागों में व्यास जी ने अपनी विशाल बुद्धि का परिचय देते हुए इनको विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में। पुराणों की भी रचना कर डाली, उपनिषद भी बना डाले, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना भी कर डाली, जिसमें 1 लाख श्लोकों का संकलन है। तो अपने 5 मुख्य शिष्य बनाए, पैल, जैमिन, वैशंपायन, सुमंतु, रोमहर्षण। इन 5 शिष्यों को उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो प्रदान कर दी, वेदों का ज्ञान भी दिया, पुराणों का भी वाचन सुनाया। तो जब उन्होंने ये अपने शिष्यों को बांटा, तो शिष्यों ने गुरु रूप में व्यास जी की पूजा करी। तभी से यह व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। तो इसमें विशेष रूप करके व्यास जी की ही पूजा होती है। आजकल व्यास कथा वक्ता तो बहुत हैं, पर वो व्यास जी की बातें कम कहते हैं, और व्यास जी ने जिन शास्त्रों का निरूपण किया है उसकी बातें भी कम करते हैं, अपनी मनमुखी बातें करते हैं और लोग उनको ही गुरु बना लेते हैं। इसीलिए वह इस भवाटवी में भटकते रहते हैं। पर वास्तव में जो ऐसे गुरु का चयन करे, जो व्यास वाणी का ही संसार में प्रचार प्रसार करे, तभी उसका जीवन धन्य हो सकता है। जय सीताराम। जैसे आपने हमें बताया कि गुरु पूजा का इतिहास क्या है, तो गुरु पूजा का महत्व सबसे ज्यादा क्या है? गुरु पूजा का बड़ा महत्व इसलिए है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी के नेत्रों में अगर धूल गिर जाए
तो नेत्र बंद हो जाते हैं। तो नेत्र उघाड़ने की प्रक्रिया क्या है? बोले अंजन लगा दो। काजल लगाने से भी आंखें खुल जाती हैं, उसका जो दोष है, उसमें जो धूल आदि गिर गई है वो दूर हट जाती है। ठीक ऐसे गुरु जी भी काजल लगाते हैं, अंजन लगाते हैं। बोले कौन सा अंजन? बोले ज्ञान रूपी अंजन लगाते हैं। और लगाते भी आंखों पर ही है, क्योंकि बाहर की आंखें तो ये चर्म चक्षु हैं जो हमें दिखती हैं, पर भीतर की भी आंखें हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निरूपण किया, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भीतर के भी दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य की आंखें। तो इनमें जो धूल पड़ी है विषय वासनाओं की, माया की, तो इसको दूर करने के लिए क्या करें? बोले गुरुदेव की शरण में चले जाओ। और गुरुदेव जब ज्ञान रूपी शलाका से अंजन लगाते हैं तो नेत्र बंद नहीं होते, नेत्र खुल जाते हैं। तो प्रायः धूल गिरने पर नेत्र बंद होते हैं, पर गुरुजी जब अंजन लगाते हैं तो भीतर की आंखें खुल जाती हैं और जीव उस परम तत्व को जान लेता है जिस तत्व को जानने के लिए संसार में आया है। तो महत्व यह है गुरुदेव का कि जब तक गुरुदेव की चरण शरण ग्रहण नहीं करोगे तब तक उस परम तत्व को तो कोई जान ही नहीं सकता जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। जैसे कि आजकल हर तीसरा बंदा गुरु बना हुआ है, चाहे हम व्हाट्सएप पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, हर बंदा गुरु है, हम गुरु है, हम अपने आप को गुरु मानते हैं। तो गुरु की पहचान कैसे करी जाए? बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। गुरु की पहचान तो वैसे एक वाक्य में भी कही जा सकती है। गुरु कौन है? तो गुरु वह है जो परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। एक वाक्य में यही गुरु की परिभाषा है। जो परमात्मा से मिला दे वो गुरु है। लेकिन फिर भी गुरु की पहचान कैसे की जाए, इस पर हमें जरा विचार करना चाहिए। आजकल लोग दीवाने बन जाते हैं गुरु के एक क्षण में। किसी की आवाज के दीवाने बन गए, किसी के रूप के दीवाने बन गए, पर गुरु की ये पहचान नहीं होती। हमारे जो बाबा जी महाराज अनंत श्री विभूषित श्री बाल योगी सर्वदास महाराज थी, हम तो उनके ब्रह्मलीन होने के उपरांत यहाँ आए, पर उनकी दिव्य महिमा गरिमा का हम भक्तों के द्वारा श्रवण करते रहते हैं। संतों की जो पहचान शास्त्रों में बताई गई है, हम एक बार विचार कर रहे थे, अक्षरशः वो हमारे बाबा जी में घटित होती है। तो संतों की पहचान क्या है? वैसे तो शास्त्र इतने सारे हैं, सब में भरा पड़ा है, लेकिन हम भागवत पर विशेष कहते हैं, इसलिए भागवत से ही लेंगे। कपिल महामुनि ने अपनी माँ देवहूति को संतों के लक्षण बताए, क्योंकि मैया ने भी यही प्रश्न किया था कि संतों की पहचान कैसे करें। तब कपिल भगवान माँ देवहूति से कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा। 5 पहचान कपिल भगवान ने माँ देवहूति को बताई। माँ ध्यान से सुनो। संतों की पहली पहचान है तितिक्षवः, बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षा का मतलब बोले सहन करना। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, प्रत्येक स्थिति में जो सम रहता है, उसके आनंद में कहीं कमी नहीं रहती, वो अपनी मस्ती में रहता है। किसी ने माला पहना दी तो ज्यादा गदगद होके आशीर्वाद बरसाता नहीं, और किसी ने धक्का मार के निकाल दिया तो रोक करके बैठता नहीं। ये संत की पहचान है। तो सहन करता है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, वो संत की प्रथम पहचान है। तो तितिक्षवः दूसरी पहचान कारुणिकाः, बड़े करुणावान होते हैं। जरा सा किसी का दुख देख भर जाए, हृदय द्रवित हो जाता है और उसका कल्याण करने के लिए वो यथा योग्य प्रयत्न करना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात दूसरे के दुख से ही दुखी संत होते हैं और कोई दुख उन्हें सता नहीं सकता, तो क्योंकि करुणावान होते हैं। कारुणिकाः। तीसरी पहचान सुहृदः सर्वदेहिनां जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सबको राममय जान करके, अपने ही प्रभु का स्वरूप मान करके, जो किसी से शत्रुता नहीं बांधता, सबको अपना मानता है, तो सबका प्रिय हो जाता है।
तो ये संतों की तीसरी पहचान है, वो सबको अपना मानते हैं। अरे निज प्रभु मई देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। जब सर्वत्र अपना प्यारा प्रियतम बिहारी दिख रहा है तो फिर विरोध करेगा किससे? इसलिए फिर वो निर्विरोधी हो जाता है, किसी से विरोध में। तो फिर चौथा लक्षण घटित होता है, अजात शत्रवः। संत का कोई शत्रु नहीं होता, वो अजात शत्रु हो जाते हैं। और पांचवी पहचान, शांतः, परम शांत रहते हैं, कभी उन पर दुख की कालिमा नहीं छाती, सदा शांत रहते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, चाहे वो झोपड़ी में रहे, चाहे विराट महलों में रहे, तो शांत रूप से रहते हैं। हमारे बाबा जी का तेज जब जब आप देखते होंगे तो स्वयं चकित हो जाते होंगे, क्या ऐसा भी कोई महात्मा होगा? अरे बीहड़ जंगलों में भले ही कोई विरक्त बैठ जाए, पर गृहस्थों के मध्य में शांत रहना तो असंभव है। इसीलिए तो बड़े बड़े बीतराग संत महात्मा घर छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन हमारे बाबा भागे नहीं, हमारे बाबा जागे, घर में रह करके जाग गए। और ऐसे जागे महाराज, कितने ही मतलब विपरीत आंधियां चली, हर कोई माया में लिप्त पड़ा था, बाबा से माया के ही प्रश्न करता था, पर हमारे बाबा उन मायाधीन जीवों के मध्य में रह करके भी माया से पृथक रहे। तो ये संतों की पांच पहचान है, जिसमें ये पांच पहचान दिख जाएं उसको ही गुरु बनाना चाहिए। अगर एक भी कमी है तो गुरु बनाने योग्य तो नहीं है। सीताराम जी। जैसे गुरु की ये पहचान हो गई, तो गुरु की परिभाषा क्या होती है? गुरु की परिभाषा, जैसे हमने पूर्व में ही बताया, गुरु की परिभाषा यही है कि जो सत परमात्मा का दर्शन करा दे, उनका साक्षात्कार करा दे। संत की शरण में आने पर जो जीव ब्रह्म को जानना चाहता है, वो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करने पर ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, इस महावाक्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात जब गुरु की कृपा होती है तो ब्रह्म को जानने के लिए वो जिज्ञासु बन के आगे बढ़ता है। और एक दिन ऐसा आता है कि सोहम सोहम करते करते शिवोहम की सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाता है। ब्रह्म को जानते जानते कहता मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म साक्षात्कार करा लेता है। देखो, ब्रह्म कोई अलग वस्तु नहीं है, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारे सबसे निकट बैठा है। और माया के पर्दे के कारण हम उसको नहीं देख पा रहे। हमारे भीतर जो आत्मा रूप में विराजमान है, वही तो हमारे ठाकुर जी हैं, वही तो परमात्मा है। पर इतने निकट होने पर भी हमको उनका ध्यान नहीं रहता, फिर भी पापाचार में लिप्त होते हैं। तो गुरु जी यही करते हैं। गुरु जी कहते हैं, अरे बाहर ढूंढने के बजाय तो भीतर ढूंढ। बहिर्मुख जीव कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु जी उंगली पकड़ के कहते हैं, अरे बाहर नहीं भीतर ढूंढ। जैसे वो अंतर्मुखी वृत्ति में स्थित होता है तो उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। गुरु की यही विशेषता है, यही परिभाषा है। जी, इस बार गुरु पूजा की तिथि क्या है, तारीख क्या है, और गुरु पूजा की विधि क्या है? इस बार 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है और सभी अपने अपने गुरुदेव का पूजन ध्यान आदि करते हैं। देखो, गुरुदेव की पूजा की जहां तक बात की जाए तो गुरु की पूजा भी भगवत पूजा के ही समान होती है। जैसे भगवान की पूजा पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जितनी बड़ी से बड़ी आप कर सको आप कर सकते हैं। लेकिन गुरु की पूजा वास्तव में ये नहीं है। आप ये करो, अच्छी बात है, गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, पर गुरु जी की प्रसन्नता का कारण ये पूजा बिल्कुल नहीं। तो क्या है? बोले गुरुजी की पूजा ये है कि हम, गुरुजी ने हमको जो मार्ग दिखलाया है, जो वचन उन्होंने हमारे लिए छोड़े हैं, उन वचनों का हम पालन करें। जो अनुशासन उन्होंने जीवन में दिया है उस अनुशासन को अपनाएं। जो मार्ग दिखलाया उस मार्ग पर चलते रहें, बिना बुद्धि को दौड़ाए। यही गुरु की वास्तविक पूजा है। इसलिए रामभद्र सरकार हमारे जब अयोध्याधीश बने तो प्रजावासियों ने कहा, प्रभु हम तो आपकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। भगवान बोले, मेरी पूजा अर्चना एक ही है, क्या? कि मम अनुशासन माने जोई। मेरे अनुशासन को जो मानेगा, मैंने जो किया, जो मैंने उपदेश दिया, उसका जो अनुसरण करेगा, यही मेरी वास्तविक पूजा है। और इसको करने से ही वो मेरा लाडला बन जाता है। ऐसे गुरु जी हैं। गुरु के वचनों का पालन करना ही उनकी पूजा है। ऐसी जैसे गुरु पूजा से सारे त्योहार शुरू होने जा रहे हैं,
तो उसके बाद सबसे पहले हमारा सावन महीना आता है, जो पूरा सबसे बड़ा हमारा महीना रहता है। तो सावन महीने में किस तरह से शिव जी की पूजा करी जाए, क्या उसकी विधि होनी चाहिए, कुछ उस पर प्रकाश डाले। देखिए, गुरु पूर्णिमा और सावन का जो संयोग उपस्थित हो रहा है ये अद्भुत और विलक्षण है। पहले गुरु पूर्णिमा आई, और गुरु जी कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु रुद्र रूप में भी विराजमान है, क्योंकि ब्रह्मा के रूप में हृदय में दिव्य गुण गणों का सृजन करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं, ताकि अवगुणों के द्वारा वो गुण दब न जाए। और अगर अवगुण ज्यादा सिर उठाने लगे तो रुद्र बन करके संहार भी उन अवगुणों का कर देते हैं। गुरु की पहचान है। तो गुरु पूर्णिमा के ठीक बाद संयोग आया सावन का, और सावन है हमारे महादेव का मास, और भोलेनाथ को जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, भूत भावन महादेव वे गुरुओं के भी गुरु हैं। एक स्तुति आती है महादेव की, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणम। सुरगुरु भगवान शिव देवादिदेव हैं, महादेव हैं, सबके गुरु हैं। स्वयं भगवान नारायण भी उनकी पूजा करते हैं, ऐसे महादेव। तो सावन का गुरु पूर्णिमा के बाद तुरंत मास आ रहा है। इसका प्राय तो हमको यही लगता है कि गुरु जी की जो शरण में रहते हैं उन पर महादेव की कृपा तत्क्षण हो जाती है। तो अगर जो गुरु पूर्णिमा को विधिवत मनाते हैं और गुरुदेव के वचनों का पालन करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं तो महादेव उन पर अधिक शीघ्र कृपा करते हैं। और श्रावण मास की ये महिमा भी है कि इसी मास में माँ पार्वती ने भोलेनाथ को प्राप्त किया था। यद्यपि महादेव को प्राप्त करना कठिन नहीं है और इतना सहज भी नहीं है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जैसे वेदों की भाषा बड़ी दुरीह निरीह है, ऐसे परब्रह्म श्री महादेव को भी प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। पर भोलेनाथ प्रसन्न कब होते हैं? बोले शिव का मतलब क्या है? शम करोति यह स शंकरः, जो कल्याण करे वो शिव है। जब हम समस्त जनमानस का कल्याण करने के लिए अपने मन में भावना प्रकट करते हैं तो यही शिव की असली पूजा है। इसी से भगवान शिव गदगद हो जाते हैं और हम बस इसी में मार खा जाते हैं। अपना कल्याण करने के लिए तो हर भरसक प्रयास करते हैं और दूसरे को निपटाने के लिए भी कम प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए दूसरों का कल्याण करने की भावना अगर हृदय से प्रकट हो जाए तो महादेव तत्क्षण प्रसन्न होते हैं। तभी गुरु पूर्णिमा भी सार्थक होगी, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं तब तक न महादेव प्रसन्न होते हैं, न नारायण प्रसन्न होते हैं, न माँ प्रसन्न होती हैं। इसलिए गुरु की सच्ची भक्ति करो, उनके वचनों का पालन करो, तभी सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जी, जिस तरह से लगभग 1 वर्ष होने को आया आप हनुमान जी महाराज की सेवा में हैं, तो इन 1 वर्ष में महाराज श्री जी की आपको क्या क्या अनुभूति हुई या क्या कैसा लगा आपको अपना एक्सपीरियंस में कि बाबा जी हमारे साथ है? वो तो हमें प्रतिक्षण अनुभव होता ही है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए कंस के कारागृह में तो वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, विदितोऽसि भवान साक्षात प्रकृते पुरुषः परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिधृत्। हे नारायण, आप अनुभव का विषय है और जो अनुभव का विषय है वो बताया बिल्कुल नहीं जा सकता। आप थोड़ा बहुत उसका वर्णन भले ही करो पर जैसा अनुभव हुआ वो बता नहीं पाओगे। बता सकते। जैसे किसी गूंगे को गुड़ खाने को मिल जाए और गूंगे को पूछा जाए, भैया जरा बताओ गुड़ कैसा है, तो वो अपने हाव भाव से तो बता देगा गुड़ मीठा है, लेकिन बता नहीं पाएगा कैसा है। ठीक ऐसे ही गुरु और भगवान का जब अनुभव होता है तो उस अनुभव को बताया नहीं जा सकता। हम थोड़ा बहुत वर्णन भले ही कर पाए, लेकिन फिर भी जितना वर्णन करेंगे लगता है हमने कुछ किया ही नहीं। ऐसे बाबा जी का अनुभव होता है, प्रतिक्षण होता है। हम तो उनको अपने दादाजी के रूप में भी देखते हैं और सभी सुन रहे हैं तो हम संकोच है भी नहीं हमें। तो एक उनका
दिव्य दृष्टांत किसी ने सुनाया। हमारे मंदिर में ही पहले महोत्सव निरीक्षक के उपाधि के ऊपर बैठे थे अशोक मित्तल जी। हाँ जी, शायद इस वर्ष नहीं है, तो वो 2 साल में बदल गए। वो बदल गए, तो इस समय उन्होंने ये जिम्मेदारी ली भी नहीं। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि जब उनके पिताजी बीमार हो गए तो वो रोते रोते आए बाबा जी के पास। तो जब बाबा जी ने के पास आए तो बाबा जी बोले क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बता तो पाए नहीं। बोले कि पिताजी की ऐसी स्थिति है, डॉक्टर तो ऐसे कह रहे हैं कि 3 दिन तो कभी भी जैसे आराम हो सकते हैं। तो बाबा जी तुरंत बोले जा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। अरे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बाबा जी 3 दिन तक, वो बताते हैं कि 3 दिन तक बाबा जी अपने साधना कक्ष में रहे और 3 दिन तक किसी से बातचीत और ना ही मिलना किया। विश्वास कैसे कोई नहीं करेगा, इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि 3 दिन बाबा ने अन्न जल का त्याग किया। और वो बताते हैं कि 3 दिन बाद उनके पिताजी की जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा ये ठीक हो गए। और उसके बाद 25 साल तक शायद उनके पिताजी इस धरा भूमि पर रहे। 3 दिन की साधना से कोई 25 वर्ष कैसे बढ़ा सकता है? ये सामर्थ्य तो परमात्मा और संतों की कृपा में ही है। जो दुख उन्हें आना था वो बाबा जी ने स्वयं ले लिया। कोई और लेता तो शायद वो ले ही नहीं पाता, ये तो बाबा जी ही हैं। तो अभिप्राय यह है कि जैसे ठाकुर जी कृपा करते हैं ऐसे बाबा जी की भी यहाँ अनंत कृपा बरस रही है। यहाँ एक बच्चा भी उठ करके जय श्री कृष्ण कहता है, तो भैया हम तो अपने बच्चों को कहें तो वो नहीं सुनते हैं, प्राय हमारे तो सुनते हैं पर प्राय। लेकिन बाबा जी ने एक एक बच्चे को जय श्री कृष्ण कहना सिखा दिया। हर कोई कृष्ण रंग में रंगा है। हम तो यहाँ कई बार आभास ऐसा होता कि हम वृंदावन में ही बैठे हैं, जबकि वृंदावन बरसाने के बिना हमारा मन लगता भी नहीं। पर यहाँ जब से आए तब से ऐसा भी नहीं हुआ कि हम वृंदावन भाग जाएं। यही ऐसा लगता है कि वृंदावन है और यहाँ बड़े बड़े संत महात्माओं का संगम होता रहता है। अभी वर्तमान में हमारे वृंदावन से चेतन भैया जी भी पधारे हुए हैं। कभी कोई करनाल से आते हैं, कभी कोई कहीं से आते हैं। और जहाँ संत समाज हो वो तो बड़ा तीर्थराज प्रयाग के समान फलदायी होता है। बुध मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में जिसको भी निमज्जन होने का सौभाग्य मिले उसे यह सौभाग्य लेना चाहिए। और जो भी ये सब हो रहा है ये सब बाबा जी की ही कृपा का फल है कि आप हम सब जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े रहेंगे। भगवत कार्य यहाँ होते रहेंगे और बाबा की अनंत कृपा सब पर होती रहे। बस एक ही विषय का ध्यान हम रखें कि बाबा जी ने जो बातें हमें बताई हैं उसका अक्षरशः हम पालन करें। एक बात अंतिम कहना चाहूँगा, अन्नपूर्णा में जब हम सुबह जाते हैं बाबा जी के कक्ष में जल लेकर के, उस समय एक बात हम देखते हैं बार बार, जीवन में चलते चलते निवृत्ति समझ भी आ जाए पर प्रवृत्ति छूटना बड़ा कठिन है। हमें पता लग जाए कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए और संसार से मोह छूट जाए, ये बड़ा कठिन है। ये एकमात्र गुरुदेव की कृपा में छाया में ही संभव है। इसलिए गुरु की शरण में जो लगे हैं आज नहीं कल ब्रह्म साक्षात्कार तो करेंगे ही, परमात्मा दर्शन तो करेंगे ही। कोई पहले कोई बाद में, वो भी गुरुदेव के कारण नहीं, अपनी पात्रता के अनुसार ही कर पाएंगे। गुरुदेव की तो सब पर ही अनंत कृपा बरस रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब हम अपने भक्तों के साथ कुछ पुरानी झलकियां और कुछ पुरानी तस्वीरें महर्षि जी की साझा करना चाहेंगे। कुछ तस्वीरों में हम आपको बताना चाहेंगे हर गुरु पूजा में महर्षि जी अपने गुरु घर अद्वैत आश्रम जाया करते थे। उस समय हम सबको सौभाग्य मिलता था महर्षि जी घर जाने का। उस दौरान महर्षि जी अद्वैत आश्रम जाके श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते थे, अपने सदगुरुदेव को प्रणाम करके वहाँ पे अर्चना वंदना करते थे। वापिस आते हुए मोस्टली हर समय बारिश होती थी, तो जितने भक्त होते थे सबकी कोशिश रहती थी उस समय गुरु की सेवा के लिए थोड़ी थोड़ी देर महाराज जी का छाता जरूर पकड़े। उसकी भी आपसे कुछ तस्वीरें साझा कर रहे हैं। उसके महाराज जी सत्संग हॉल में आते थे, वहाँ पे हम सभी भक्त गुरु पूजा में महाराज श्री जी की पूजा करते थे, तो वहाँ पे संकीर्तन होता था। इसी दौरान श्री गिरिराज महाराज पर भी 56 भोग लगा करता था। महाराज श्री जी गिरिराज में भी जाते थे, वहाँ पे 56 भोग होता था और वो भी संकीर्तन होता था। इसकी कुछ झलके और कुछ फोटोज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब हम महर्षि जी को धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे। आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, सभी भक्तों के लिए समय निकाला और गुरु की महत्व और
और उनकी परिभाषा बताएं। हम उम्मीद ये भी करते हैं जितने हमारे भक्त जुड़े हमारे साथ जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सबको ये अपने जीवन में बदलाव करने का कुछ ना कुछ मौका मिलेगा और गुरु के बारे में उनको एक चीज पता लगेगी। हम आगे भी आशा करते हैं आचार्य जी से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हमें अलग अलग विषयों पे ज्ञान देते रहेंगे। आगे आने वाले उत्सवों के बारे में भी हम इनसे ज्ञान जरूर लेंगे, हम इनका समय जरूर लेंगे। आज के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सादा जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों से अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने परिवार अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अगर आपको कोई सुझाव हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप हमें अपना प्रश्न पर्सनल मैसेज में भेजिएगा। हम अगले जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चाहे वो संत जुड़े या हमारे ब्राह्मण जुड़े, हम उन सब प्रश्नों का आंसर जरूर पूछने की कोशिश करेंगे। सभी भक्तों को सादा जय श्री।